दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने भारती को भ्रष्टाचार के केस में दोषी पाया है। उन पर दतिया भूमि विकास सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था, जिसे लेकर गुरुवार को सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि बुधवार को सुनाए गए इस अहम फैसले में कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषी माना है। फैसले के बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि राजेंद्र भारती ने साजिश रचकर बैंक से जुड़े काम में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दोषी माना। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुराग जी, कांग्रेस विधायक की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दोषी तो मान लिया गया है, सजा का ऐलान भी हो जाएगा। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है, किस तरीके से विधायक खुद इस चीज को देखते हैं और क्या विकल्प अब उनके पास में रह जाता है? और मुश्किलें जब हम कह रहे हैं कि बढ़ने वाली हैं, कितनी, कहां तक ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या विधायकी जा सकती है क्या? देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है। एमपी एमएलए कोर्ट का जब फैसला होता है तो संभावनाएं पूरी होती है कि विधायकी भी चली जाए। बात है वित्तीय अनियमितता की। पुराना केस भले ही हो, लेकिन सजा किस तरह की होती है, सजा जिस तरह की होती है उस पर निर्भर करता है कि विधायकी जाएगी कि नहीं जाएगी। आप उससे जब ऊपर के कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके बचने की संभावना जरूर होती है। लेकिन आप इस घटनाक्रम की टाइमिंग समझिए। ये घटनाक्रम के पहले एक और घटनाक्रम हुआ था, जब विजयपुर के कांग्रेस विधायक मुकेश मेहता के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला आया था और उनकी विधायकी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राज्यसभा के वोट से वंचित कर दिया है। अभी राज्यसभा की वोटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस के एक और विधायक के संदर्भ में भी स्थितियां वैसी ही बनती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास में अपनी एक सीट बचाने के लिए ज्यादा मार्जिन है नहीं। अगर 2 विधायक वोट नहीं करते हैं और ऐसे में 2-4 विधायक टूट जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्यसभा में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। बतौर विधायक अगर हम खुद राजेंद्र भारती के संदर्भ में बात करें तो उनकी विधायकी जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये तक के पोस्ट आ रहे हैं कि नवग्रह मंदिर बनाने का आशीर्वाद नरोत्तम मिश्रा को मिलता नजर आ रहा है। उपचुनाव की संभावनाएं नजर आ रही है। संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन हमको कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। सजा का जो आदेश होगा वो किस तरह का होगा और उस पर निर्भर होगा कि विधायकी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। जी बिल्कुल अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, ये मुश्किलें बढ़ गई हैं और हो सकता है कि विधायकी भी चले जाएं। और जो राज्यसभा वाला एंगल अनुराग जी ने समझाया है, वो उससे तो पार्टी का भी पर्सनल लॉस होगा और छवि भी ये खराब करने वाली चीज है कि अगर पार्टी का जो विधायक है, अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी तो सिद्ध कर दिए गए हैं कि वो दोषी हैं, और अब देखना होगा कि सजा किस तरीके की मिलती है।